क्या आप कभी बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम सकते हैं? क्या आपके बच्चे, घर के बुजुर्ग बिना किसी डर के सड़कों पर आना जाना कर सकते हैं? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आवारा कुत्तों ने पूरे दिल्ली एनसीआर में आतंक मचा रखा है और इनके डर से लोगों का बाहर घूमना मुश्किल हो गया है। आए दिन कुत्तों के काटने की खबरें आती रहती हैं और ऐसी खबरें देश के कई और अलग अलग शहरों से भी आती हैं और इनका शिकार कभी कोई बुजुर्ग होता है तो कभी बच्चे बन जाते हैं। कई बार तो आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे और बुजुर्ग या आम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आए दिन आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुत्तों को लेकर लोगों के बीच तलवारें खींच जाती हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कुत्तों से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुत्तों की तरफदारी करने वालों की संख्या भी कम नहीं। लेकिन इन सब विवादों के बीच कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा जिससे लोगों को आवारा कुत्तों से राहत मिल सके। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल देते हुए बड़ा आदेश जारी किया है और हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की सड़कों से अब जल्द ही आवारा कुत्ते गायब हो जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अख्तियार किया, एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से बढ़ते रेबीज मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया। आदेश दिया कि तुरंत सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उनके लिए स्थायी शेल्टर होम बनाए जाएं और उन शेल्टर होम्स में ही इन कुत्तों को रखा जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है भावनाओं का नहीं बल्कि कार्रवाई करने का। अदालत ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके लिए स्थायी शेल्टर होम बनाने के लिए भी आदेश दिया है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कुत्तों को सभी इलाकों से उठाकर के दूर ले जाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षित जिंदगी की हम कल्पना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शुरुआती 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य रखा है। कोर्ट ने इसके साथ ही साथ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर इस कार्रवाई में बाधा डाले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा के साथ साथ गुरुग्राम की सभी एजेंसियां रोजाना कुत्ते पकड़ें और शेल्टर में रखें। कुत्तों का रिकॉर्ड भी रखा जाए। एक भी कुत्ता वापस सड़कों पर छोड़ा गया तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साथ डॉग बाइट और रेबीज के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए भी 1 हफ्ते में हेल्पलाइन शुरू करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही 4 घंटे के भीतर कुत्ते को पकड़ लिया जाना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि यह मामला बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाने का है और इसमें कोई भावनात्मक समझौता अब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश जारी किया। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर घूम सकें। कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों का पालन सख्ती से करवाया जाए। किसी भी तरह का समझौता इसमें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस आदेश का मकसद बिल्कुल साफ है कि आम लोग सुरक्षित जीवन जी सकें। लेकिन अब इस आदेश पर किसी भी तरीके से अमल ना करने पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।